हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस। और इस लेक्चर में हम आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। और ये हमारा जो लेक्चर होगा, ये हमारा लेक्चर नंबर 11 होगा, लेक्चर नंबर 11। इसके पहले हमने 10 लेक्चर किया हुआ है, जिसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर जो उसका लिंक है उस प्लेलिस्ट का वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। आप उस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाके देख सकते हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और चूंकि प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक नॉलेज दी हुई है, इसलिए प्रीवियस वीडियो आपको देखना जरूरी है। इस वीडियो से ही टाई अप है वो वीडियो, इसलिए ताकि आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर ये क्वेश्चन समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले क्वेश्चंस को समझेंगे। जो लेक्चर नंबर 11 है, इस क्वेश्चंस को आप समझेंगे। आपसे क्वेश्चंस बोला जा रहा है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर। एक नंबर है जिसमें 21 ऐड किया जा रहा है, देन रिजल्ट बिकम्स 137/1/2 ऑफ नंबर। और जो रिजल्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 137/1/2% हो रहा है। फाइंड द नंबर। आपको नंबर बताना है कि वो नंबर जो ऐड कर रहे थे ना, वो नंबर कौन सा है। यदि हिंदी में बात करें तो यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का, अपने खुद के नंबर का 137/1/2 यानी 137.1/2 हो जाता है। संख्या याद कीजिए। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं, और नहीं कर सकते हैं तो आप फिर से एक बार देख लीजिए। 137/1/2% है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो तोड़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे। इसको हम लिख सकते हैं 100 + 37/1/2, ठीक है। और इस 100 का मतलब क्या होता है, इस 100 का मतलब होगा 1, और 37/1/2 है, तो इसका आप फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/8, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि 8 और 1 8 हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 11/8। हमारे पास 137/1/2% का फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। जब फ्रैक्शन आ गया तो मैथ आपका सॉल्व हो गया। 137/1/2% = 11/8, ठीक है। 8 में कौन सा डिजिट ऐड करेंगे जो कि 11 प्राप्त होगा। 8 में 11 लाने के लिए 3 ऐड करना होगा, 3 प्लस करना होगा, और यही तो आपको दिया हुआ है, यही पार्ट तो आपको दिया हुआ। 3 पार्ट जो है वो कितना है, 21 है, इसलिए 1 पार्ट आपका कितना हो जाएगा 21/3, 7 हो जाएगा, ठीक है। और कितना निकालना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है ना, यानी 8 पार्ट जब आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 7 यानी कि 56। ये हमारा नंबर मिल गया। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चंस क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो अपने खुद के संख्या में 137.1/2 हो जाती है, तो संख्या बताइए। 137/1/2 को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़े हैं, भिन्न में तोड़े हैं। कैसे, 137 को 100 लिख सकते हैं प्लस 37.1/2 लिख सकते हैं। अब 100 का मतलब 1 होता है, और 37.1/2 मतलब 3/8 होता है। इसको हम किए हुए हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11/8। अब इसका जब फ्रैक्शन यानी भिन्न हमें पता चल गया 137/1/2 का 11/8, तो आप याद कीजिए कि 8 से 11 जाने में कितना लगेगा, 3 लगेगा, यानी कि +3 कर रहे हैं। और यही तो हमें दिया गया है कि जोड़ा गया है, उसी नंबर में क्या जोड़ा गया है 21। तो 3 पार्ट जब आपका 21 है तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 21/3 यानी 7। स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, 3 पार्ट जो है वो हमें है 21 गिवन। 3 पार्ट हमारा 21 है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 21/3 यानी 7। अब हमें निकालना कितना था, ओरिजिनल पार्ट कितना था 8, यानी 8 पार्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 7 यानी 56। हमारे पास जो नंबर था वो आ गया 56। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, इफ 20 इज एडेड, ठीक है, 20 को जोड़ा जाता है इन ए नंबर, एक नंबर में, देन result becomes 166
अपन 2/3% ऑफ नंबर, वो नंबर क्या हो जाता है 166 अपन 2/3 हो जाता है। फाइंड द नंबर, आपको नंबर बताना है वो नंबर क्या होगा। यदि हिंदी में बात करें तो यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने आप का, ठीक है, यहाँ पे इट सेल्फ छुटा हुआ है, ऑफ नंबर इट सेल्फ, यहाँ पे इट सेल्फ आप लगा लेंगे, ठीक है। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपने आप का, ठीक है, यदि किसी नंबर, मान लीजिए हम नंबर मान लेते हैं x, इस नंबर में 20 जोड़ा जाता है तो इसी संख्या का यानी x का ही 166/2/3, तो 166/2/3 का, तो आपको क्या करना है वो नंबर बताना, वो नंबर कितना होगा। अब आते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस कुछ नहीं, हमें पता होना चाहिए कि 166/2/3% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है। मेन इसमें मुद्दा जो है, मेन कॉन्सेप्ट है आपका फ्रैक्शन का, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये हम कॉन्सेप्ट के थ्रू ही बता रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में आपको समझना होगा। फ्रैक्शन आपको फाइंड करना होगा और फ्रैक्शन फाइंड करने का बस एक ही तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें। कुछ फ्रैक्शंस को हम आपको लिखे हुए थे जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप पहले उस वीडियो को देखें, उस फ्रैक्शंस को आप बार बार यूज़ करें। बार बार यूज़ करने से क्या होगा कि वो फ्रैक्शन आपको याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और वो जब फ्रैक्शन आपको याद हो जाएगा, आपको फ्रैक्शन फाइंड करना आ जाएगा। 3-4 टाइप हमने बताया हुआ कि कैसे फ्रैक्शन को फाइंड करेंगे। जब आपको वो आ गया तो फिर ये मैथ में आपको 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ही मिनिमम टाइम लगेगा। आप देखेंगे कि आपके साथ जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे होंगे और आपका जो आंसर है वो आ गया होगा। इसलिए आप इसको क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 और 66/2/3। 100 का मतलब क्या होता है, 100 का जो मतलब होता है वो 1 होता है, 100% का मतलब 1, और 66/2/3 इसका मतलब क्या होता है, 66/2/3 का मतलब ये हमारा 2/3 होता है। क्यों होता है तो आप याद करें कि 33/1/3 का जो बेस होता है, जो बेस फ्रैक्शन यानी बेस भिन्न होता है, आधार भिन्न, वो हमारा 1/3 होता है। तो 2/3 है यहाँ पे, 2/3 यानी 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 66/2/3, इसी का तो हमें निकालना था, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 1 + 2/3। अब ये कितना हो जाएगा 3 और 2 5, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 5/3। फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। जब फ्रैक्शन आ गया तो आपका रिजल्ट आ गया। 166/2/3% का मतलब हुआ कितना 5/3। और इस 5/3 में आपका ये 5 क्या है, ये जो 5 आपका ये रिजल्ट है, ये आपका ओरिजिनल पार्ट है। यानी ओरिजिनल पार्ट से रिजल्ट के पास जाने में आपको कितना नंबर लाना होगा, 3 से 5 के पास जाना है तो +2 नंबर लाना होगा। 2 नंबर ऐड करेंगे तभी तो 5 होगा 3 में। अब इस 2 पार्ट जो है वो हमें दिया हुआ है 20, यानी कि इसका 1 पार्ट कितना हो जाएगा 20/2, ये हमारा 10 हो जाएगा। और कितना नंबर निकालना था, हम यही नंबर निकालना था ना, जो ओरिजिनल पार्ट है वही तो हमें निकालना था, यानी 3। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10 = 30। तो हमारा जो नंबर है वो आ गया 30। एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है, आप ध्यान देंगे। 166/2/3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 66/2/3%, ठीक है। और 100 का मतलब 1 होता है, ये तो आपको पता है, और 66/2/3 हमें तो पता है, हम डायरेक्ट बोल देंगे 2/3। आप कैसे निकालेंगे, सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 33/1/3 का जो बेस फ्रिक्शन होता है हमारा वो 1/3 होता है, तो 33 से ये कितना 2 गुना है, तो उसका 2 गुना 2/3 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 3 1 3 और 2 5/3, यानी कि हमारे पास जो 166/2/3 का जो फ्रैक्शन है वो आ गया 5/3। अब 3 से 5 के पास जाने में आपको कितना लग रहा है 2, तो 2 मतलब आपको नंबर क्या दिया हुआ 20, यानी 1 मीन्स 20/2 यानी कि 10, यानी 3 मीन्स 3 × 10 यानी कि 30। हमारे पास जो नंबर आ गया वो 30 आ गया। अब इस पे बेस हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं, आप उस क्वेश्चंस को खुद से करेंगे, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ऐसा नहीं कि जो 1-2 क्वेश्चंस दे रहे हैं आप वही, आप खुद से कोई नंबर लें, आप पूरा बुक उठा लें, पूरे बुक में आपको जो भी इस टाइप का क्वेश्चंस दिखे आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, एकदम 100% आपसे बनेगा, ठीक है। चूँकि ये ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको बनाएं और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। तो आपके लिए कुछ होमवर्क यहाँ पे देते हैं। नंबर फर्स्ट यदि बात करें
तो इसको देते हैं 166 अपन 2/3, ठीक है। और नंबर क्या ऐड करेंगे, तो नंबर जो हम ऐड करेंगे उसको ले लेते हैं 100 नंबर हमें ऐड करना है। क्वेश्चन तो आप समझ रहे होंगे, बस आपको क्वेश्चन से क्या करना है, केवल डिजिट चेंज कर देना है। 166 अपन 2/3 है तो इसी को रख देना है। और फिर यहाँ पे नंबर जो ऐड करने की बात करी जा रही है 20, तो आपको अब ऐड करना है 100। एक और क्वेश्चन दे दे रहे हैं 166 अपन यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 133 कर देते हैं अपन 1/3 है, 133 अपन 1/3 है। और इसमें जो हम नंबर ऐड कर रहे हैं वो 40 ऐड कर रहे हैं। तो आपको नंबर बताना है क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन है आपके पास, आप इस क्वेश्चन को करें, क्या आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।